दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को बनाया है, पर सभी उसकी संतान नहीं कहलाते हैं। कौन परमेश्वर की संतान कहलाते हैं? आप कैसे उसकी संतान बन सकते हैं और कैसे आप परमेश्वर को देख सकते हैं? दोस्तों, यह बहुत ही रोचक और कठिन विषय है। क्या आप इन बातों को जानना चाहते हैं? क्या आपके अंदर इन्हें जानने की इच्छा है? तो आइए मेरे साथ कृपया इस प्रसारण में शामिल होकर जानिए कि वचन इस बारे में क्या कहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आप हमारे साथ इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन में शामिल हो चुके हैं और मैं अपने सभी नए एवं पुराने दर्शकों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यूहन्ना की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम तीसरे अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि अभिषेक का अर्थ है किसी कार्य विशेष के निमित्त पवित्र आत्मा का लेप हम पर किया जाना। हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा प्रदान किया है। पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक इसलिए करता है कि हम परमेश्वर के सत्य को समझ सकें, जो अन्यथा हमारी समझ से परे हैं। मित्रों, आज हम पहला यूहन्ना के तीसरे अध्याय से आरंभ करते हुए उसके प्रथम 3 पदों पर मनन करेंगे और जानेंगे कि हम क्यों परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हम आज जानेंगे कि प्रभु की एक संतान कैसे प्रभु की दूसरी संतान को पहचान सकता है। हम आज एक विश्वासी के 2 स्वभाव के बारे में भी जानेंगे। पर दोस्तों, आज हम एक मुख्य बात पर गौर करेंगे कि हम जो आज प्रभु यीशु को ग्रहण कर परमेश्वर की संतान बनाए जाते हैं, हमारे लिए भविष्य में परमेश्वर ने क्या स्थान या पद रखा है, वह प्रकट अब हम पर नहीं है। यह एक अत्यंत महान बात है। हम भविष्य में केवल इतना ही नहीं रहेंगे, पर हमें परमेश्वर से कुछ और प्राप्त होगा जो अब हम नहीं जानते। यह केवल विश्वास और भरोसे का जीवन है। इन सब बातों में एक मुख्य आवश्यकता यही है कि हमारी पवित्रता बनी रहे। आप कैसे स्वयं को पवित्र बनाए रखें, यह हमें जानना आवश्यक है। दोस्तों, यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, तो आइए हम बड़े ही ध्यान और धैर्य के साथ इस अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है बालक एक दूसरे को कैसे जाने और एक साथ रहें। संतान के प्रति पिता का प्रेम, आचरण में विश्वासी के 2 स्वभाव। आइए हम देखते हैं, बालक एक दूसरे को जाने और साथ रहें। अध्याय 2 पद 29 इस अध्याय के पहले 2 पदों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु को जानना और उसमें बने रहने की गवाही देना एक बात है और जीवन द्वारा उसकी धार्मिकता को प्रकट करना दूसरी बात है। यह जानना कि हम मसीह में हैं और उस प्रिय में स्वीकार्य हैं, यह एक अद्भुत बात है। परंतु यहाँ ऐसा जीवन जीना जो इसे प्रकट करे एक अलग बात है। यूहन्ना कहता है कि विश्वासी की पहचान उसके वचनों से नहीं, उसके जीवन से होती है। पिता और संतान का गुण है धार्मिकता। परमेश्वर की संतान में उसके गुण होते हैं। क्या आपके जीवन में ये गुण पाए जाते हैं? आइए देखते हैं, संतान के प्रति पिता का प्रेम। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यह पहला यूहन्ना का एक अद्भुत वचन है। यूहन्ना कहता है कि हमें परमेश्वर की संतान होने की आशा नहीं है, हम उसकी संतान हैं। कहता है और हम हैं भी। परमेश्वर की संतान विश्वास के साथ कह सकती है, मैं प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर का पुत्र या पुत्री हूं। हम परमेश्वर की संतान हैं और इसके लिए हमें परमेश्वर के आभारी बने रहना चाहिए। हम अपने स्वयं के ऊपर नहीं,
परंतु अपने महान चरवाहे पर गर्व करते हैं। मेरे मित्रों, यूहन्ना स्पष्ट कहता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं जिसने नया जन्म पाया है, तो आपका जीवन पिता परमेश्वर के स्वरूप होगा। परमेश्वर की संतान को संदेह नहीं कि वह उससे प्रेम करती है या नहीं, या वह उसकी संतान है या नहीं। यूहन्ना कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसी समय भी हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना जिस प्रेम की चर्चा कर रहा है वह एक अलग ही प्रेम है। हम उस प्रेम के आदी नहीं हैं। उसका प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न किया गया है। यूहन्ना आगे चलकर कहता है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि हमारे लिए बलिदान होने को अपना पुत्र दे दिया। आप किसके लिए जान देना चाहेंगे? आपके लिए जान देने वाला कौन है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने अपना पुत्र आपके लिए बलिदान होने को दे दिया, जो उसके प्रेम का प्रमाण है। जी हां, संसार में सबसे महान प्रेरक बल परमेश्वर का प्रेम है। यह मानव जाति का सर्वोत्तम प्रेरक बल है। स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं तो बहुत कुछ बलिदान करते हैं। मनुष्य का प्रेम सच्चा हो तो वह बड़ी ही अच्छी बात होती है। यह एक महान बात होती है और हर एक प्रेरक बल होता है। परंतु परमेश्वर का प्रेम मानवीय स्तर के अनुभवों के परे है। परमेश्वर की सच्ची संतान अपना आत्मिक जन्म परमेश्वर के वचन के पालन से सिद्ध करती है। परमेश्वर के महान प्रेम को हमारा प्रेरक बल होना चाहिए। उसके कारण हमें परमेश्वर के लिए जीने पर विवश होना है। देखो, परमेश्वर ने हम पर कैसा प्रेम प्रकट किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। मेरे मित्रों, यूहन्ना कहता है कि हम इस पल में परमेश्वर की संतान हैं। इस कारण मैं कहता हूं कि हमारे उद्धार के 3 पक्ष हैं। मेरा उद्धार हो गया है, मेरा उद्धार हो रहा है, मेरा उद्धार होगा। पहली बात हम देखते हैं, मेरा उद्धार हो गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जिस पल आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, आप अनंत जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। आप उस पर विश्वास करने के समय पर जो उद्धार पा चुके हैं, उससे अधिक उद्धार आप नहीं पा सकते। आपको अनंत जीवन मिल गया है। आपका नया जन्म हो गया है। आपका जन्म परमेश्वर के परिवार में हुआ है। यूहन्ना कहता है, बालकों अर्थात परमेश्वर की संतान। यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान बन चुके हैं। उसने हमसे प्रेम किया है और हम आज्ञा पालन तथा उसे ग्रहण योग्य जीवन द्वारा प्रतिक्रिया दिखाते हैं। दूसरी बात, मेरा उद्धार हो रहा है। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 12 और 13 पद में पौलुस कहता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। और पतरस कहता है, दूसरा पतरस के पत्री 3 अध्याय के 18 पद में, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। यूहन्ना भी वही कह रहा है। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम उसके आज्ञाकारी होंगे। हम विकास करेंगे, हम उन्नति करेंगे, हम मसीही विश्वास में बढ़ते जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा उद्धार हो रहा है। तीसरी बात, मेरा उद्धार होगा।
जब प्रभु यीशु अपने लोगों को लेने के लिए फिर आएगा, तब हम उद्धार के अंतिम चरण का अनुभव करेंगे। तब पाप हम पर सामर्थ्य ना होगा और हम सदा के लिए प्रभु के साथ होंगे। पहला यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, आने वाले कल नहीं, इस पल में ही। यही तो इसकी विशेषता है। संसार हमें नहीं जानेगा, क्योंकि संसार ने परमेश्वर को भी नहीं जाना है। इसके लिए आत्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है, और वह उस अभिषेक से आती है जिसकी चर्चा हमने अभी हाल में की है। उस पवित्र द्वारा हमारा अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा इसे हम पर सत्य सिद्ध कर सकता है। केवल परमेश्वर का आत्मा ही हम पर यह सिद्ध कर सकता है। मेरे मित्रों, जब तक वह आपके मन में इसे सिद्ध नहीं करेगा, आप यही कहेंगे, मुझे विश्वास नहीं कि मेरा उद्धार हो गया है। यूहन्ना कहता है कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं, परंतु कोई कहेगा, भाई, मैं आपसे निराश हूं, आपको तो और भी अधिक आगे होना था। मैं आपकी बात मानता हूं। काश मैं अधिक विकसित होता, काश मैं परमेश्वर के वचन को और अधिक जानता। आप मुझसे निराश ना हो, और मैं आपसे निराश नहीं हूं, क्योंकि अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। कहता है, हम इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। यह एक अद्भुत भविष्य है। वह हम में देखता है कि वह हमें क्या बनाएगा। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि उसका प्रयोजन अभी हमसे समाप्त नहीं हुआ है। यदि मैं यह सोचता हूं कि उसका प्रयोजन मुझसे समाप्त हो गया है, तो मैं अत्यधिक निराश हो जाऊंगा। परंतु उसका कार्य मेरे जीवन में अभी और भी होना बाकी है। माइकल एंजेलो के सामने एक बहुत बड़ा संगमरमर का टुकड़ा लाया गया, तो वह उसे देखकर कहने लगा, अति सुंदर। उसके सहायक ने आश्चर्य से कहा, मैं तो बस एक पत्थर का टुकड़ा ही देखता हूं। माइकल एंजेलो ने कहा, ओह, मैं भूल गया कि आप वह नहीं देखते जो मैं देखता हूं। मैं इसमें दाऊद की मूर्ति देख रहा हूं। यह अभी मेरे मस्तिष्क में है और इसे इस संगमरमर में उतार दूंगा। उसने ऐसा ही किया। परमेश्वर कहता है, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। वह देख सकता है कि वह हम में से क्या निखारेगा। हम आज जैसे हैं उसे देखकर निराश होते हैं, परंतु परमेश्वर देख सकता है कि उसके प्रकट होने पर हम क्या होंगे। यह हमारा कैसा महिमामय भविष्य है। कहता है, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मेरे प्रियो, हम महिमामय मसीह को देखेंगे। हम उसके तुल्य तो नहीं, परंतु उसकी समानता में होंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसके क्लोन बन जाएंगे या हूबहू हो जाएंगे। हम उसकी समानता में होंगे, परंतु हमारे व्यक्तित्व हमारे ही होंगे। हम ही होंगे। वह हमारे व्यक्तित्व को नष्ट नहीं करेगा, परंतु आपको सिद्ध बनाएगा। आप उसकी नकल नहीं, उसके समान होंगे। स्वर्ग में यह अति अद्भुत होगा कि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। मैं इस बात को सोचकर बहुत ही उत्साहित होता हूं। स्वर्ग की एक बात मुझे बड़े आनंद से भर देती है कि वहां सब जन मुझसे प्रेम करेंगे। मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसके समान होना और उसे ज्यों का त्यों देखना एक महान प्रेरणा है। इसके तुल्य अन्य कुछ नहीं। हम पहला यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। मेरे मित्रों,
यदि आपको यह विश्वास है कि यीशु आ रहा है और आप उस दिन उसकी समानता में होंगे, तो आप इस पृथ्वी पर पवित्रता का जीवन जिएंगे। मैं इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रेरणा की कल्पना नहीं कर सकता जो हमें पवित्र जीवन के लिए प्रेरित करे। आज तो हम अद्भुत प्राणी नहीं हैं, परंतु उस दिन अवश्य एक अनुपम प्राणी होंगे। बाइबल की भविष्यवाणियों से अधिक प्रेरणादायक अन्य कोई बात पवित्र जीवन जीने को प्रोत्साहित नहीं करती है। आज हम निरंकुश जीवन की बहुतायत देखते हैं, परंतु भविष्यवाणी का महत्व भी कम नहीं है। लोग कहते हैं, मैं प्रभु यीशु के आगमन की बाट जोह रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरा प्रश्न यह नहीं कि क्या आप प्रभु के आगमन की बाट जोह रहे हैं, परंतु यह कि क्या आप इस पृथ्वी पर पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। आपका पार्थिव जीवन प्रकट कर देगा कि आप प्रभु के आगमन की बाट जोह रहे हैं या नहीं। हम एक दिन अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। नया यरूशलेम वह स्थान होगा जहां वह सबके आंसू पोंछ देगा। उसमें न दुख होगा न कष्ट होंगे। यह सब अत्यधिक महान है, परंतु सबसे बड़ी बात जो मेरा ध्यान आकर्षित करती है वह है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 21 अध्याय उसका 5 पद। लिखा है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मैं आपके बारे में तो नहीं कह सकता, परंतु मैं अपने विषय में कहता हूं कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा मैं हूं नहीं। मैं जैसा प्रचार करना चाहता हूं वैसा कभी कर नहीं पाया। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, परंतु मैं अपने मन में जानता हूं कि काश मैं और अधिक अच्छा कर पाता। मैं अपनी रोगावस्था की चर्चा पहले कर चुका हूं। उस 3 माह के समय में मैंने अपनी पत्नी के साथ बैठकर अपने अपने जीवन का अवलोकन किया। काश मैं एक अधिक अच्छा पति, एक अधिक अच्छा पिता हो सकता। कुछ लोगों के विचार में मैं अपने बच्चों के साथ आवश्यकता से अधिक प्रेम जताता हूं। संभवतः मैंने पिता का जो कर्तव्य कम निभाया है उसे पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने वास्तव में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि जिस प्रकार उसने मेरी अगुवाई की है वह मेरे जीवन में अत्यधिक भला रहा है और मैं अति आनंदित हूं कि उसने मुझे यह सेवा दी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु परमेश्वर ने मुझे दिया। मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, परंतु परमेश्वर कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। वह हमसे कहता है, हम सब एक नया आरंभ करने योग्य होंगे। आप वास्तव में अनंत जीवन जिएंगे और आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। क्या उसके अनुग्रह और उसके ज्ञान में बढ़ना अद्भुत नहीं? यह इस जीवन में ही नहीं, अनंत जीवन में भी होगा। मेरे मित्रों, हमारा भविष्य कैसा महान है। यूहन्ना यहां हमें हमारे प्रति पिता के महान प्रेम के विषय समझा रहा है। मेरा उद्धार हो गया है, मेरा उद्धार हो रहा है, मेरा उद्धार होगा। एक दिन अति महान कार्य होगा, अतः आप मुझसे निराश ना हो। मैं आपसे निराश नहीं हूं। और अब हमें देखना है कि क्या हमारा उद्धार हो गया है, क्या हमारा उद्धार हो रहा है, क्या हमारा उद्धार होगा। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर आज हमें स्वयं को विचारने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आपने देखा कि प्रभु यीशु को जानना और उसमें बने रहने की गवाही देना एक बात है, और जीवन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा उसकी धार्मिकता को प्रकट करना एक अलग बात है। यह जानना कि हम मसीह में हैं और उस प्रिय में स्वीकार्य है, यह एक अद्भुत बात है। परंतु यहाँ एक ऐसा जीवन जीना जो इसे प्रकट करे, एक और अलग बात है। एक विश्वासी की पहचान उसके वचनों से नहीं, पर उसके जीवन और आचरण से होती है। यदि हमने यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम उसकी संतान बन चुके हैं। परमेश्वर की सच्ची संतान अपना आत्मिक जन्म परमेश्वर के वचन के पालन से सिद्ध या साबित करता रहता है। केवल परमेश्वर का आत्मा ही हम पर यह सिद्ध कर सकता है।
यह हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है कि अभी हमारा मसीही जीवन समाप्त नहीं हुआ है, पर भविष्य में परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। मित्रों, हमारे लिए एक और महान बात यह है कि हम एक दिन मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, उसकी पूरी महिमा में। हम नहीं जानते कि उसकी महिमा कैसी है, पर एक दिन यह उसकी सभी संतानों पर प्रकट कर दिया जाएगा। आज अलौकिक संसार के बारे में हमारा ज्ञान बहुत कम है, पर एक दिन हम पर यह प्रकट कर दिया जाएगा। क्या आप उस दिन की आशा में आनंदित होते हैं? एक छोटा बालक अपने पिता के घर वापस आने पर कैसे उससे लिपट जाता है, उससे मिलने के लिए उत्साहित हो जाता है। क्या आपके अंदर, हमारे अंदर परमेश्वर से मिलने की, मसीह यीशु को देखने की वो ललक है, वो इच्छा है? दोस्तों, हमें केवल पवित्रता अपने जीवन में बनाए रखना है, क्योंकि वचन कहता है कि बिना पवित्रता के हम उसे नहीं देख सकते। आइए हम एक पवित्र जीवन जिएं और दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने विचारों में, कार्यों में, व्यवहार में पवित्रता बनाए रखें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता और पवित्रता प्रदान किया है। प्रभु, हमारी विनती है कि आप हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन में उस पवित्रता को बनाए रखें। हमारे मन, वचन और कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से प्रभु पाप हमारे जीवन से होते हैं। प्रभु, हमें सामर्थ्य दे कि हम इन सब बातों में आपके सन्मुख निर्दोष पाए जाएं। पिता परमेश्वर, इन अध्ययनों के लिए धन्यवाद देते हैं और यही विनती करते प्रभु हमारे सारे दर्शकों के लिए कि ये वचन उनके जीवन में सामर्थ्य रूप से कार्य करे। प्रभु, आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे उन सभी दर्शकों के लिए, जवान बच्चों के लिए, कि पिता परमेश्वर वे इस पवित्रता की वास्तविक बात को समझें, उसके अर्थ को समझें और अपने जीवन को पवित्र बनाए रखें और हर एक बात से प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन से हो। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति आपके जीवन में बने रहे और आप पवित्रता में जीवन जीते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, निर्दोष जीवन। जैसे झूठी शिक्षा के साथ पाखंड जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार सच्ची शिक्षा के साथ निर्दोष जीवन जुड़ा है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, संसार में सबसे महान प्रेरक बल है खाली स्थान। ए, सकारात्मक विचार, बी, सकारात्मक सोच, सी, परमेश्वर का प्रेम, डी, परमेश्वर का अनुग्रह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।